नहीं तो आज भी हमारे बिहार में लालू जी के जैसा गद्दावर नेता कोई नहीं है, उसका कोई जोड़े नहीं है। देखिए जीताराम मांझी तो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। लेकिन एक विधायक का बच्चा दलित कोटे से उसका बेटा जाके विधायक बन जाता है। जनगणना से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। राजद लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रही है। आरक्षण को लेकर लगातार बीजेपी और आरएसएस पे हमलावर है। हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचते हैं, आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं। सर, जातिगत जनगणना को कैसे देखते हैं? जाति के जनगणना जो है वो आरजेडी बीजेपी में जो झंझट फंसा हुआ है उसको समझाने के लिए, बुझाने के लिए और भी नेता नहीं है। इसमें आरक्षण जो है, आरक्षण तो माने शुरू से आते आ रहा है। 80% 85% आरक्षण जो है वो तो मिलना चाहिए गरीबों के, लेकिन पढ़े लिखे आदमी के मिलेगा। जो आरक्षण लेने लायक पढ़ा लिखा है उसको होना चाहिए। जो नहीं पढ़ा लिखा उसको कैसे मिलेगा? विद्या सबसे पहले सरस्वती, तब तो लक्ष्मी मैया तो है। आरक्षण तो जाति पे निर्भर करता है, किस जाति को कितना आरक्षण मिलेगा। देखिए जिस जाति का, जैसे यादव का है 14%, मुस्लिम का है 18% और कुर्मी के 5। ये जाति का जितना जनगणना है वो हिसाब से उसको वहाँ पर या बैठ के वो जिस तरह पंजाब में, हरियाणा में ये सरदार लोग का 265 का हत्या हो गया, ऐसा नौबत नहीं आ जाए कि बिहार में वो आने वाला है। जातिगत जनगणना सर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। देखिए जाति जनगणना है, मान ली कि हिंदू में जाति गणना हो रहा है हिंदू में। जैसे मान ली कि चमार है, दुसाध है, नौवा है, धोबी है। मुस्लिम में भी तो होगा नौवा धोबी, उसमें भी तो करो काम है। मुस्लिम खाली करा कि मुस्लिम है, खाली मुस्लिम लिख रहा है। हिंदू काहे ना लिखेगा एक हिंदू है? मुस्लिम भी कहो कि हाँ इतना नौवा है, इतना धोबी है, इतना दुसाध है, इतना चमार है। तुम भी कहो, तुम भी बांटो। खाली एगो हिंदू बांट रहा है खाली। सब 10वीं लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं, कैसे? ठीक है, आरक्षण तो ईश्वर के तो पहले ही से है। ईश्वर के 65% आरक्षण की बात और 9वीं सूची में डालने तो देखिए परिस्थिति देख के देखना चाहिए। मान लीजिए अब चिराग पासवान को मिलेगा, उनको मिलेगा आरक्षण? आरक्षण गरीब को मिलेगा। हर जात में गरीब है, सोना जितना गरीबी प्रस्ताव देख के उसको आरक्षण दिया जाए, ठीक ना। इन्हें की जाति एक जाति है, उस जाति में अरबों खरबों है, तो उसको आरक्षण मिलेगा क्या? आरक्षण मिलेगा गरीब को। गरीब को चाहिए जो कौन गिरा हुआ नीचे से है उसको गरीब को उठावो, हर जात में उठावो। तो गरीबों के लिए आरक्षण होना। मुस्लिमों में भी 10 जात है, हिंदू में भी 10 गो जात है, सुना। वैसा वैसा जात देख के उठावो। ये ना कि है प्रश्न है कि दुसाध है अच्छा मार के आरक्षण नहीं। सब जात में गरीब है। हाँ, सब जात को मिलना चाहिए। जो गरीबी है उसको उठाइए। आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर कुछ न कुछ आरक्षण होना चाहिए। तो 10वीं जो मांग कर रहे हैं 9वीं अनुसूची में डालने का, सही है? नहीं, तेजस्वी फिर अच्छा बात बोले हैं। तेजस्वी जी बोले हैं तो ठीक है ना, बोले हैं। वो भी तो समर्थन किए हैं, सब लोग समर्थन कर रहा है इस बात के लिए। अब देखिए उसी में समस्या को क्या करना पड़ेगा। क्रीमी लेयर की बात हो रही है जिसमें लगातार दलित समाज के जो नेता हैं वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए जीताराम मांझी तो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। आज समाज के हो के उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं। देखिए वही ना है, अभी काम है कुछ और करवा रहे हैं कुछ। ये जब बोले हैं कोटा पर तो उन्हें तो जीताराम मांझी को समर्थन करना चाहिए, जिससे चिराग पासवान में किया, कांग्रेस में किया, आरजेडी में किया, हर पार्टियां किया ना, तो करना चाहिए। इन्हें नहीं कि जज के बड़ा जज बन सकता है। कहाँ लिखा हुआ संविधान में कि जज के बड़ा जज बनेगा? बताइए। यानी छोटा वर्ग है उन्हें जज बन सकता है। उसका आरक्षण में जितना कोटा है तो कोटा के हिसाब से उसको लीजिए। और कोटा उसका नहीं पड़ा तो अपना पार्टी को भर देते हैं, माने फॉरवर्ड बोलो के, तो कहाँ जाएगा? जो छोटा वर्ग है, जो हर जात में है। मुस्लिमों में छोटा वर्ग है, बड़ा वर्ग है, उसको भी देखा जाए। सबको स्तर से देखा जाए। जो जितना गरीब है उसको मिलना चाहिए।
जो दलित सक्षम हो चुके हैं उनको आरक्षण छोड़ना चाहिए? हाँ, ये तो अब तो मुस्लिमों को दलित बता सकते हैं, हिंदू का दलित बता सकते हैं। आरक्षण की क्या सीमा होनी चाहिए? आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुझाव दी थी, बहुत अच्छा सुझाव था। बहुत ही अच्छा सुझाव ये था कि अगर आप सालाना 25 लाख रुपया इनकम कर रहे हैं तो फिर क्या आपको आरक्षण का ज़रूरत है? आप ही बताइए हमको। 25 लाख रुपया आप कमा रहे हैं, आरक्षण की ज़रूरत है? आप इनके लिए छोड़िए ना आरक्षण, ये आएंगे इनके ऊपर ये भी 25 लाख तक बन जाएंगे तो छोड़ देंगे, नीचे से आएंगे। आप घूम कर देखिए क्षेत्र में जो बोला जाता है दलित और महादलित, उनके अंदर आप जाइए, आरक्षण का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं आप देख लीजिएगा। उनका बेटा थोड़ी बन रहा है नेता। चिराग पासवान जी इसका विरोध किए थे। चिराग पासवान से हम पूछेंगे, जमुई से, हाजीपुर से कितने पासवान को आपने विधायक और सांसद बनाया? आरक्षित सीट है, खुद आप लगातार लड़ रहे हैं। आप एक बार सांसद बने, दूसरा को मौका दीजिए। यही ना सुझाव दी थी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कि जो अभी ले रहे हैं, जो ले चुके हैं, वो छोड़ेंगे तब तो अगला के पास पहुंचेगा। यही छोड़वे नहीं करेंगे तो अगला कैसे कोई बनेगा सांसद और विधायक? क्या गलत है आप बताइए हमको। तो आरक्षण का डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आरक्षण सही है, गरीबों तक पहुँचना चाहिए आरक्षण। जाति को नहीं, जाति नहीं होना चाहिए, वो तो सुझाव है, सरकार उसमें कुछ भी कर सकती है। लेकिन आरक्षण जो है आर्थिक रूप से देखा जाए, जो उसका लाभ लेने लायक है उनको दिया जाए। जो नीतीश कुमार चुप क्यों है इस मुद्दे पे? अब नीतीश कुमार क्यों चुप है? नीतीश कुमार चुप कहाँ है? नीतीश कुमार तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं। आरक्षण को 49 से 65। तेजस्वी यादव लगातार आरक्षण को लेकर हमलावर हैं, बीजेपी पर, नीतीश कुमार पर और आरएसएस पर, सभी लोगों पे। पत्रकार महोदय, आप यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, खुसरूपुर आप जाइए। खुसरूपुर में गोविंदपुर मार्केट पड़ता है, थोड़ा सा दूरी पे है। आप वहाँ जाकर देखिए, जैसे ही वहाँ घुसिएगा वहाँ पे तेजस्वी यादव जी एक ट्वीट नहीं करते हैं। वर्क बोर्ड 1910 का ज़मीन, वहाँ से हमने अभी आ रहा है देखकर, 1910 का ज़मीन है उनका, खतियान बाप दादा का ज़मीन है। वर्क बोर्ड उस पर दावा कर रही है कि ज़मीन हमारा है। तो तेजस्वी यादव जी थोड़ा इस पे भी तो ट्वीट आकर कर दे कि वर्क बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, या सही है या गलत है। क्यों नहीं इस पे ट्वीट करते हैं? एक विशेष समुदाय का आप बढ़ावा दे रहे हैं, इस पे क्यों नहीं ट्वीट करते हैं? आप सिर्फ हिंदुओं को बांट रहे हैं और बरगला रहे हैं। आपस में फूट करो और राज करो का आपने अपनाया है, वही चीज़ को अपना रहे हैं। जो स्थिति है मैडम, जो बिहार में स्थिति आ रहा है, अकबर जो 5 बरस राज किया, अकबर शाहजहां, ऐसा न हो कि बिहार में मुसलमान भी राज करना शुरू कर देंगे। जी, तो मुसलमानों को राज करने का अधिकार नहीं है? है, हम कहाँ बोले कि नहीं है? संविधान सबके लिए बराबर है। मैम, हमारी देश की जो स्थिति थी, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। यहाँ तो मुस्लिम ही राज किए, हम लोग राज कब किए? हम लोग तो समान भावना से यहाँ आए। उनको यहाँ जिसका गर्दन कटा, गर्दन कटाने वाला भी हिंदू था और काटने वाला ही मुसलमान था। यहाँ हिंदू मुसलमान तो शुरू से होता आया है और मूर्ख आम जनता बनता है। ठीक है, अभी आपका जो प्रश्न था हम कब से सुन रहे थे, जो आप बोल रही थी कि क्या ये आरक्षण हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। ठीक है, देखिए, पार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं, कौन क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं। आरक्षण, मेरा यही कहना है कि आरक्षण उसको मिलना चाहिए। एक ठेला चालक का बच्चा वो ठेला ही चलाता है, लेकिन एक विधायक का बच्चा दलित कोटे से उसका बेटा जाके विधायक बन जाता है। क्यों? वही अधिकार एक ठेले वाले का बेटा का भी है, लेकिन वो नहीं बन पाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारे देश में जो है असमानता की भावना आज से नहीं है, बहुत पहले से है। आप खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हम तो इसका पुनर्जोर विरोध करते हैं कि इसको खत्म कर ही दिया जाए, खत्म होना नहीं चाहिए। जैसे देखिए, आरक्षण जो है, हमारे माननीय जो लालू यादव जी हैं वो क्या बोले अभी, देखिए कि जब लालू जी आए तो पिछड़े वर्गों को आवाज़ दिए, वो सबका आवाज़ बने। हम खुद एक फॉरवर्ड हैं, लेकिन जो सही है उसको हम सही कहेंगे, ठीक है, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। एक नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर ले आना, ये तो बहुत बड़ा धर्म हो गया। आप अपने हिंदू ग्रंथों में भी उठा के देखिए, उसमें दिया गया है कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। तो उन्होंने तो मानव सेवा किया, रह गया बात कि उनके जो अगल बगल के लोग हैं ना, उनको वो बदनाम कर दिए। नहीं तो आज भी हमारे बिहार में लालू जी के जैसा गद्दावर नेता कोई नहीं है, उसका कोई जोड़े नहीं है। आप बता के देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए। लाल कृष्ण ये सब मुद्दे को बात सुनिए, देखिए,
लाल कृष्ण आडवाणी जी जब आए, भैया एक मिनट, एक शब्द आपसे आपका चैनल के माध्यम से हम तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहेंगे कि आपने जातीय जनगणना आपने कराया, इसका फायदा क्या हुआ बिहार को? हम बता रहे हैं, कहीं ना देखिए। कहीं फिर से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। जो 90 की दशक में हमने 90 की दशक नहीं देखा, हमारे बाबा हमारे पूर्वजों कहानी कहते हैं उस समय क्या होता था, समझ देखिए, गए? हम बता रहे तो कहीं ना हैं। कहीं बक्सर में, भैया, फतुहा में बहुत जगह ये देखा जा रहा है। ठीक है, देखिए। इन्होंने जो बोला, नहीं नहीं, इन्होंने जो बोला जातिगत जनगणना की फायदा, जातीय जनगणना का फायदा क्या हुआ? देखिए, जितना पैसा जातीय जनगणना में लगा, अगर उतना पैसा मानव के विकास में लगता ना, तो आज हमारा देश कहीं और बढ़ा रहता। ठीक है, लेकिन रह गया बात कि सरकार को अपनी राजनीति करनी है। ठीक है, तो राजनीति करे उससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन ये जो गणना करके असमंजस फैलाया जा रहा है, लोगों को ये वहम है कि जातीय जनगणना हो जाएगा तो फिर असमानता आ जाएगा। नहीं, सरकार का ये मुहिम है कि हम जनगणना करके ये देखना चाहते हैं कि कौन लोग अभी पिछड़े वर्ग में रह चुके हैं, जिनको विकास के रास्ते पे लाया जा सके। ठीक है, जनगणना के बाद का कोई विकास बता दीजिए। बता रहे हैं मैम, देखिए, जातिगत जनगणना जैसे ही हुआ, ठीक है, जातिगत जनगणना जैसे ही हुआ, बिहार में एक फैक्चुअल हो गया कि ये इतना % जातियां हैं, ये इतना % जाति हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग इसका नारा दिए कि जितनी जनसंख्या जिसकी भारी उतनी उसकी हकदारी। ठीक है, ये गलत बात है। देखिए, आपने बोला जातीय जनगणना कितना फायदा होगा जनगणना? जातीय जनगणना का फायदा ये होगा ना, जातीय जनगणना कराने के पीछे एक ही एक मकसद है। आज बताइए कि आप किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में चले जाइए, कौन से जात के लोग हैं जिनके पास घर नहीं है? कौन से लोग हैं? सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता दर, अगर बेरोजगारी जात पे डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स कि उसका सॉल्यूशन भी जात ही है। और ये रियलिटी है बिहार का। लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि ये है वो है, आप किसी भी जगह पे जाइए, सबसे ज़्यादा एजुकेशन की कमी किस कास्ट में है? बैकवर्ड कास्ट में है। सबसे ज़्यादा जॉबलेस कहाँ लोग हैं? बैकवर्ड कास्ट में है। कहाँ के लोग गंदगी साफ करते हैं? बैकवर्ड कास्ट के लोग करते हैं। फॉरवर्ड नहीं ना करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉरवर्ड, देखिए, फॉरवर्ड और दलित की बात नहीं आ रही है। आपने जो बोला उसका जवाब अगर मैडम, इन्होंने जो बोला कि ये सरकार करना चाहती है, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, एक मिनट, सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार अगर ये चीज जानने की कोशिश कर रही थी तो इसको सार्वजनिक क्यों किया गया? सार्वजनिक करने का मतलब तो ये फिर हो गया कि जाति का बढ़ावा दे रहे हैं, जाति का बढ़ावा दे रहे हैं। भैया जो हमारे अभी बोले कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी एक किसी कैटेगरी में नहीं है। देखिए मैम, आप इस बात को मानते हैं कि 1% जो है ना, देखिए, हर कास्ट में बेरोजगारी है। ठीक है, हाँ, कहीं ज्यादा और कहीं कम हो सकता है। कहीं 95% लोग जॉबलेस हैं, कहीं 5% लोग जॉबलेस हैं। नहीं, EWS आया, बहुत बढ़िया। आरक्षण का कुछ नुकसान? सुनिए, रीजन कास्ट है, आज भी कास्ट डोमिनेट करता है, कास्ट सेंसस जरूरी है। आरक्षण भैया ने हुआ है ना, जनगणना से कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया गया है। और जनगणना करने का मतलब है एक तरह जातिवाद, अराजकता फैलाना हुआ है। और उसके बाद